दंडोते बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ दोलन तेरा को प्रभु मान के दे करे हथ अजवी तेरा सिरा कल भी तेरी आस कड़ी कड़ी तेरा आसरा छूटे बारा पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाना नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गान जैसो चंगा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चानन होंदिया गुरु बिन घोरे आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब गुरु गुरु साथी निवाजी हाजरा हजूर जहरा जरूर सब कला भरपूर जागदी जो चवन तकत छकत ये मालक जुगो जुगटल तख्त साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी संगत जी बड़े प्यार श्रद्धा भाव के नाल एक बार सारे मिलकर बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तख्त साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की छत्र छाया है तख्त साहब गुरु नानक देव महाराज तन साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा सदका तन बाबा वीर भांजी महाराज उन्होंने प्रेरणा सदका के इस पूरे ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंचा सिंह परम सत्कारयोग आदरणीय पूजनीय भाई जी सोने ढंग के नाल मन संचालन करे साडे आदरणीय श्री सतपाल जी सिद्धा साहब सेना साहब विदम के साथ मेरे अजीज अजय जी प्यार भाव श्रद्धा भावना के नाल अपनी सेवा बखूबी निभाते हुए पहले शुक्रिया तेरे आशा अपना समझ सकता लेकिन बढ़ चढ़ के गुरु का सेवा भी कर रहे हो हाजरी में ला रहे हो सत्संग में शामिल होके बाड़ी का मान भी कर रहे हो आप सुन सकता भी चरण बारंबार प्रणाम नमस्कार आओ प्यार के नाल श्रद्धा भाव के नाल बैठ करके सत्संग का जुड़ना करिए शब्द की हाजरी भरिए सारे मिलके पढ़िए तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम
उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का संसार, जब के दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। जपाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। दुख गाठे सुख सहज समाए, दुख गाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया।
रतिया में मिलाया ठाकुर तुम सरनाई आया। उतरी गया मेरे मन का संसार, उतरी गया मेरे मन का संसार, जब के दर्शन आया ठाकुर तुम सरनाई आया। जब के दर्शन आया ठाकुर तुम सरनाई आया। तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। आओ करो प्रयास, एक बार सारे मिलके पढ़ो, कोई रचना वांझी ना रहे। तुम सरनाई आया। तुम सरनाई आया। तुम सरनाई। उतरी गया मेरे मन का संसार, उतरी जब के दर्शन पाया ठाकुर तुम सरनाई आया। जब के दर्शन पाया ठाकुर तुम सरनाई आया। तुम सरनाई आया। जो शरण आवे तिस कंठ लावे। जो शरण विच आ जाता है मन करके चित करके, परमात्मा सतगुरु उसको अपने सीने में ला लेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। पढ़ो सारे मिलके। जहाँ ले वहीं मैं जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जीवन समर्पित
मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। वही मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है,
जिस हाल में भी मेरा मालिक रखे वही हाल अच्छा है। हर हाल के अंदर खुश रहना पड़ेगा। रोने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। रोए जाए कुछ हासिल तो हो, कुछ भी नहीं हो। बस क्योंकि सुख भी उसके हैं और दुख भी। तभी तो हम रोज जाते हैं ना, सोचते हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे छोड़ू मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख से राजा हरिश्चंद्र कामी खुश सी, दुख आया कामी खुश सी। हर हाल खुश हो जाती। यही प्यास है कि प्रभु जहां आप लेकर के जा रहे हो ना, मैं उसी हाल के अंदर खुश हूँ। हर हाल के अंदर खुश हूँ। राजा हरिश्चंद्र जो कि कर्तव्य प्रायण, बड़ा त्यागी, बड़ा धर्मात्मा, दुनिया के उस वर्ग कोई नामी भी नहीं है जिसने अपने आप को मिटा दिया। सिर्फ सत्य अपनाया से, सिर्फ सत्य पे चला से, धर्म को अपनाया सी, सत्य का मार्ग अपनाया सी। ये सत्य के रास्ते पे चलने का नतीजा भी इसमें भुगत्या से, क्योंकि बड़ा औखा है सत्य रास्ते चलना, सच के रास्ते चलना बड़ा औखा है। कई हजारों साल धरा जब आंख बिछाई रहती पथ में, तब जाकर पैदा होता है कोई महापुरुष इस जग में। समय सुनाता जाए हमको, समय सुनाता जाए, समय सुनाता जाए हमको हर युग की एक नई कहानी। आया नहीं अब तक कोई हरीशचंद्र जैसा दानी, हरीशचंद्र जैसा दानी, हरीशचंद्र जैसा दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। जीवन को जो कर्म समझते, त्याग में जीवन का सुख पाए। जीवन को जो कर्म समझते, त्याग में जीवन का सुख पाए। मान और अपमान बराबर, जग के दुख से ना घबराए, जग के दुख से ना घबराए, जग के दुख से ना घबराए। अपने लिए नहीं जीते, अपने लिए नहीं जीते, जो सबके हित में काम आए। सच्चाई की राह न छोड़े, चट्टानों से टकराए। सच्चाई की राह न छोड़े, चट्टानों से टकराए। युगों से पहचाना जाए, युगों से पहचाना जाए, समय उन्हीं की कहे कहानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। कई युगांत बाद के ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं जो बिरले होते हैं, जो बिरलियां रुआ होते हैं, जो रब के नाल जुड़े होते हैं, परमात्मा के नाल जुड़े होते हैं। ऐसी एक रूसी राजा हरिश्चंद्र। सतयुग में सूर्य कुल वंश था, जन्मे देव पुराने इसमें सूर्य वंश कुल में आए। रामचंद्र जी त्रेता युग में, सत्य धर्म पालन इस कुल में सदियों से होता आया। सत्य धर्म का आसमान पे सदा ही दीप जलता आया, सदा ही दीप जलता आया, सदा ही दीप जलता
करता है। हरीश चंद्र से बड़ा नहीं था, हरीश चंद्र से बड़ा नहीं था सतयुग में कोई भी दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो करने वाला राजा हरिश्चंद्र सत्य को ही मान करता है। वचन कर दिया तो कर दिया, वचन से पीछे धर्म की पालना करने वाला था तो राजा हरिश्चंद्र, राजाओं में राजा, राजा हरिश्चंद्र जो कहता था वो करता था, और वो यही कहता भी था, गाता भी वो यही था। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, 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 ओ सत्यं शिवं सुंदरं। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक होना। राधा मोहन शरणं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। क्योंकि सत्य नु मनण वाला ते सत्य दे ही, सच्चाई ते चलण वाला सच्चाई दी ही गल करता सी, सच्चाई दे ही गुण गाउंदा सी। अच्छा समय व्यतीत हो रहा है ते चर्चे देवलोक विच आज हरिश्चंद्र दे हो रहे हैं कि उस वक्त कोई बड़ा दानी नहीं है। जेकर पृथ्वी लोक विच मृत लोक के अगर कोई दानी है तो सब तो बड़ा दानी है राजा हरिश्चंद्र। आचार्य गुरु वशिष्ठ ने कहा, आचार्य गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, तेनाली विश्वामित्री बैठे हैं, इंद्रमुनि नारद बैठे हैं। अज विचार हो रहा है। नारद जी कहने लगे
इस पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा दानी कौन है? तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं भाई कि विश्वामित्र, इंद्र, मुनि, नारद तीनों बैठे देवलोक में, सत्य धर्म पर बात चल रही, कौन बड़ा तीनों लोक में। विश्वामित्र जी गर्व से बोले, सच कहता हूँ मुनि नारद। मुनि जी सुनो, मैं सच कहूंगा, जो भी कहूंगा सत्य बताऊंगा, सच कहूंगा। इंद्रदेव से बड़ा न कोई, सत्य धर्म का आज विशारद। आज सृष्टि में इंद्रदेव से बड़ा नहीं है कोई दानी। आज सृष्टि में इंद्रदेव से बड़ा नहीं है कोई दानी। इंद्र देवता तो बड़ा कोई और नहीं है, क्योंकि एक कृपा करता है कि पानी दी बौछारा हो जाती है, पानी बरसता है, वर्षा होती है, जमीन को पानी मिलता है, फसल तैयार होगी, वो फसल फिर साढ़े तक तैयार होंगी। इस प्रकार कोई और दानी नहीं। इतना बड़ा दानी पुरुष है ये देवता, बड़ा दानी, इस तो बड़ा कोई दानी नहीं। तो आचार्य वशिष्ठ कहने लगे कि नहीं प्यारियों, तुम्हारी नजर में तो राजा इंद्र बड़ा दानी है, पर मेरी नजर में कोई और ही है। तो तुम्हारी नजर में और कौन है? मेरी नजर में पृथ्वी लोक पर राजा हरिश्चंद्र है, जो सबसे बड़ा दानी है, जिसके लिए कहा जाता है कर्तव्य प्रायण है। वो एक अटल सत्य है, वो एक अटल सत्य है, कर्म ही जिसकी पूजा है। सबसे बड़ा दानी पृथ्वी लोक पर अगर कोई है तो वो है राजा हरिश्चंद्र, कोई और नहीं। विश्वामित्र कहे नारद से, हरिश्चंद्र राजा है जग में, राज सुखों को भोग रहा, माया जहां बिछी है पग में। वो बड़ा कैसे हो सकता है? वो दानी बड़ा कैसे हो सकता है? वो सत्य पे चलने वाला कैसे हो सकता है? क्यों? हरिश्चंद्र तो एक राजा है, राजा है और सुखों को भोग रहा है, माया का भंडार है, माया की कोई कमी है नहीं। शासक है संसार का प्राणी, सत्य धर्म वो क्या जाने, सत्य निभाना बहुत कठिन है, सत्य इसे हम ना माने। मैं सत्य नहीं मानता, मैं इस बात को सच नहीं मानता कि राजा हरिश्चंद्र बड़ा दानी है, सच के मार्ग पर चलने वाला है। धन वैभव में तो हो जाए, जिसके पास धन है, पैसा है, दौलत है, अभिमानी हर जग का प्राणी। जिसको धन है ना, वो अभिमान ही आ जाता है, घमंड भी हो जाता है कि मेरे को बहुत पैसा है। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। आज देवमुनि नारद जी ने विश्वामित्र कह रहे हैं, इंद्र को भी कह रहे, घबराहट की लोड़ नहीं है। इंद्र देवता आप ही बड़े दानी हैं, आप जैसा कोई ना था, न कोई है, न कोई होगा, और मैं आपको ही सबसे ऊपर रखूंगा। देवराज मुनि नारद जी की बातों से ना घबराना, विश्वामित्र जानता है सत्य धर्म से टकराना। हर सत्य धर्म से अगर कोई टकराना जानता है तो वो है विश्वामित्र, कोई और नहीं है। सत्य धर्म की परिभाषा हरिचंद्र जी यदि भूल ना जाए, देवराज ये मेरा तप बल उसी वक्त झूठा हो जाए। मैं ऐसा करूंगा कि सत्य धर्म की सारी बात राजा हरिश्चंद्र भूल जाएगा। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मेरा तप बल सारा ही नष्ट हो जाए, ये सब झूठा हो जाए। अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो धूल में ला दूंगा मैं उसको,
धूल में ला दूंगा मैं उसका, यह राज ऋषि की वाणी। सत्य की जय, धर्म की जय, सत्य की जय, धर्म की जय। राज ऋषि जी, अगर मैंने उसको मिट्टी में ना मिला दिया ना, तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं है। मिट्टी में मिला दूंगा। मैं भी देखता हूँ कितना प्रतापी है, कितना वो सत्यवादी कहलाता है। इंद्रलोक से चले राज ऋषि, वन में अपने आश्रम आए। अपनी योग सिद्धियों को अपने आश्रम में बुलवाए। अपनी योग माया के साथ, योग माया दे नाल जिन्नी भी शक्तियां सी सारे अपने को बुला लिया। तो हुक्म का देता हरिश्चंद्र को उसी रात में सोते समय स्वप्न दिखलाया। अपनी योग माया से राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आ गए। राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आ गए। कैसे, किस रूप में आ गए? एक ब्राह्मण लिए कमंडल राजा के दरबार में आया। राजा ने आज विश्वामित्र ने राजा दे स्वप्न च आ करके दर्शन दे रहा सुनो, ते उसनु जगा रहा है, ते उसनु कह रहा है कि प्यारिया उठ जा, जय हो सत्य धर्म के पालक, तुमसे बड़ा ना कोई दानी। मैंने सुना है तेरे से बड़ा कोई दानी नहीं है, तेरे से बड़ा कोई दानी नहीं है। पर आज मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं, क्या दोगे? राजा हरिश्चंद्र स्वप्न के अंदर कह रहा, महाराज जो मेरे बस में होगा वो मैं आपको दूंगा। मेरे बस में है तो मैं आपको दूंगा। के विप्र कमंडल से जल डाला, राजा अपना हाथ बढ़ाए। अंजलि जल से भरती जाए, जल में हाथ डूबता जाए। अच्छा कह रहे विश्वामित्र, ठीक है, फिर वचन भी करना पड़ेगा, संकल्प भी करना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। महाराज जरूर दूंगा। अंजलि में आज जल लिया है और जल लेकर के संकल्प करना है। और विश्वामित्र जी क्या मांग रहे हैं? वेद मंत्र से ब्राह्मण ने सब राजपाट संकल्प कराया। जितना भी राजपाट है ये सारा मुझे दे दे, ये सारा का सारा राजपाट मुझे दे दे। जल छिड़का, कुछ से राजा पर अपना आशीर्वाद सुनाया। सब कुछ मांग करके और कुछ से उसके ऊपर जल भी छिड़क दिया। नींद खुल गई हरिचंद की, राजदान कर डाले दानी। नींद खुल गई हरिचंद की, राजदान कर डाले दानी। समस्त राजपाट उस ब्राह्मण को दान में दे डाला। स्वप्न के अंदर, स्वप्न के अंदर विश्वामित्र जी रूप बदल करके आए थे, ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे और वचन करवाया, संकल्प करवाया कि जो कुछ भी है तेरे पास, तेरा राजपाट सब कुछ ये मुझे दे दे। और वो सब कुछ अपने नाम करवा दिया था। आज जब सुबह हुई, आंख खुली राजा की, तो चेहरे पर उदासी थी। क्यों उदासी थी? एक उदासी चेहरे पर थी, चिंताओं से घिरे हुए थे। एक उदासी चेहरे पर थी, चिंताओं से घिरे हुए थे। देख रहे आने वाले दिन जो कष्टों से भरे हुए थे। सामने नजर आ रहे थे कि सामने जो समा आ रहा है वो बड़ा ही दुखदाई आ रहा है, बड़ा ही कष्ट वाला आ रहा है। जो कष्टों से भरे हुए थे, फूलों सा कोमल जिसका तन, उस रानी का क्या होगा? फूलों सा कोमल जिसका तन, उस रानी का क्या होगा? साये में जो कुमला जाए, उस रोहित का क्या होगा? कौन सी रोहित? कौन था रोहित?
हरिश्चंद्र का बेटा। हम राजा से रंक हो गए, प्रभु की गति कितनी अनजानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। आज अपनी पत्नी को दस रहे हैं, रानी को बता रहे हैं कि रानी ये हो गया। तब बोली सुनिए स्वामी, तारा बोली सुनिए स्वामी, सपने सत्य यदि हो जाए, जो कुछ लिखा हुआ कर्मों में हम भोगेंगे, क्यों घबराए। जो स्वप्न में सब कुछ दिखता सी ना, वो दसता कि मैंने सब कुछ दे दिया है, कुछ भी अब अपना नहीं है। तो पत्नी भी ऐसी कमाल। अगर आज की पत्नी भी कहती ले सपना तनु है, सपन तुसी दियो, मैं क्यों देवानी, मैं मेरा हक नहीं देवानी, मैं मेरा हक नहीं छड्डांगी। पर धन तारावती पति का हौसला बढ़ा रही है। तारा बोली सुनिए स्वामी, सपन सत्य यदि हो जाए, जो कुछ लिखा हुआ कर्मों में हम भोगेंगे, क्यों घबराए। कितने दिन रहने वाली है राजपाट धन की माया, मिट जाएगी नश्वर जग में अपनी ये सुंदर काया। सत्य धर्म ही संग जाएगा, क्यों चिंता करते हो स्वामी। सत्य धर्म ही संग जाएगा, क्यों चिंता करते हो स्वामी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की धर्म की जय हो। आज सपन दी सारी गाल, सपन में जो सपन देखा था, जो कुछ सपन में हुआ था, ढिंडोरा पिटवा दिया नगर के अंदर। नगर के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया। सुबह ढिंडोरा हुआ नगर में, राजा ने ऐलान कर दिया। रात स्वप्न में हरिश्चंद्र ने राजपाट सब दान कर दिया। अब स्वामी है वही ब्राह्मण जिसको राजदान दिए, दान भले ही दिया स्वप्न में, सत्य स्वप्न को मान लिए। बेशक सपने दे दान दिता सी, पर उसने भी सत्य करके मान लिया। देकर दान ना वापिस लेंगे, धर्म निभाए राजा दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। राजन तुम्हें ने चिंता की, या राज छूट जाने की। जो ब्राह्मण भी सामने आ गए, अरे ब्राह्मण भी सामने आ गए तो कह रहे महाराज राजन ढिंडोरा पिटवा दिया, राजपाट छूट रहा है, चिंता बढ़ गई है लगता है तुम्हारी। नहीं महाराज, कोई चिंता नहीं बढ़ी है कि राजन तुम्हें मेरी चिंता की, या राज छूट जाने की। कहीं छुपी है मन में पीड़ा, सुख की डोर टूट जाने की। हरिचंद ने कहा देवता क्यों ऐसा वटटू वचन कहे, हमने दान किया है मन से, हम इसका दुख नहीं सहे। मैनू इस गल का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं सपन विच दान दिता ते दे दिता ते महाराज, मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। ब्राह्मण बोला मुकुट और सिंहासन मुझे सौंप दो दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। तेरे ब्राह्मण कहने लगे महाराज, जो कुछ वचन में संकल्प किया ना स्वप्न के अंदर, वहां दक्षिणा भी दी जाती है, तो दक्षिणा भी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो राजा कहने लगे अपने भाई जाओ 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के ब्राह्मण को दो। ब्राह्मण कहने लगे वाह, मेरा ही खजाना उसी में से निकाल कर मुझे दक्षिणा देगा, अपने से दे, तेरा तो अब कुछ नहीं रहा, तेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मालिक खजाना राजपाटिए दान कर चुके सब ये मुझको,
अब तो मैं हूँ उसका स्वामी, नहीं अधिकार कोई तुमको, मेरे माल खजाने से ही तुम मेरी दक्षिणा चुकाओ। ये कैसा धर्म है तुम्हारा, झूठ मूठ के दानी कहलाओ। ये कैसा धर्म है तुम्हारा कि मेरे ही खजाने में से निकालकर मुझे ही दान दोगे? नहीं महाराज, दान तो तुम्हारी कमाई का चाहिए, तुम्हारे पास जो अपना है ना अब वो देना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि सत्य तुम्हारा ढोंग लग रहा है, ये तुम्हारा सत्य है ना, मुझे ढोंग लग रहा है, तुम ढोंग कर रहे हो। नहीं महाराज, कोई ढोंग नहीं है, मैं वचन करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 माह के अंदर, 1 महीने के अंदर ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मैं आपको जरूर दूंगा। शासन जी आज राजमहल से निकल रहे हैं एकदम गरीब होकर के, तन पे बस्तर नहीं है। जिस महारानी दे तन पे पता नहीं कितने आभूषण होया कर दे सन, आज खाली चूड़ी भी नहीं है, बामा भी सुनिया हो गई, खाली हो गया। रोहित जो सज धज के रहना सी, ऐसा लग रहा सी किसी मजदूर का बच्चा है। आज तीनों निकल रहे हैं, ढिंडोरा ते पेट इतना सी नगर के अंदर, क्या सारा नगर इकट्ठा भी हो गया। राजा के बेनती करें, महाराज मत जाओ, हमें छोड़ करके मत जाओ, आप जैसा राजा हमें कहीं नहीं मिलेगा, आपके बगैर हम कैसे रह पाएंगे, हमारा ख्याल कौन रखेगा, महाराज मत जाइए। एक एक छोटा छोटा बच्चा भी राजा हरिश्चंद्र, तारामती, छोटे रोहित को, 5 साल रोहित को देख के रो रहे हैं। यही कह रहे हैं कि महाराज रुला के हमें तुम ना जाओ महाराज जी, रुला के हमें तुम ना जाओ महाराज जी, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा हमें महाराज जी, रुला के हमें तुम ना जाओ महाराज जी, रुला के हमें तुम ना जाओ महाराज जी, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा हमें महाराज जी, रुला के हमें तुम ना जाओ महाराज जी। सपने के बच्चों का क्यों सत्य माना, सपने के बच्चों का क्यों सत्य माना, सपने तो सपने होता क्यों सच है जाना, सोना क्यों करके चले हो, सोना क्यों करके चले हो अवधि करार जी, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा हमें महाराज जी, रुला के हमें तुम ना जाओ महाराज जी, जाओ महाराज जी, जाओ महाराज। फूल जहाते थे पग में, उस रानी को काटे चुभते, छाया में कुमला जाता था, रोहित के पग छाले पड़ते, इस
जिस राजा की अगुवाई विच सारा नगर इकट्ठा हो जाता सी, जिस रानी जो रानी फुल्ला ते चलदी सी, जो पुत्र छाया भी पै जाती कुंभला जाता सी, पर अज वो जंगल जंगल विच पैदल तुरे जा रहे हैं। अज पैदल जा रहे हैं। विधि का लेख नहीं मिटिया, जो लिखा विधाता ने। कर्मों की गति किसने जानी, जो लिखा विधाता ने। साथ संगत जी, तारावती जो कि दानी श्री नरेश की बेटी सोध्या अज पैरों में छाले हैं। रोहित का रंग काला पै गया है। 36 प्रकार के भोजन खान वाला अज फूल पत्ते खा करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। अज तारा रानी की अखा विच हंझू हैं, जार जार रो रही है ते परमात्मा ने भी शिकायत भी कर रही है। कई कह रही है कि परमात्मा हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसा क्या पाप हो गया जो हमें ये दिन दिखाया है। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले पाप करेगी सारी अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करेगी सारी अगर तो वो पापी कहलाता है। हमने कौन सा पाप किया है, क्यों ये दिन दिखलाता है। राज दिखा के सपने में आके बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले आप सभी जानते हैं, हर वर्ष यहाँ पहुंचकर इस भंडारे में, इस महायज्ञ में सहयोग देते हैं। आज में उन्होंने गुप्त राशि दी है, हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी हमारी जो परंपरा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पानी छाजा गुरु नानक पातशाह भी मगरे मगरे कहने के प्यारे मेरा हाथ फाड़ छेती कर, मेरा हाथ फाड़ भी तो डूब जाएगा। हाथ नहीं फड़ रहे, कोशिश ही नहीं कर रहे हाथ फड़न की। गुरु नानक पातशाह फिर कहने प्यारे डूब जाएगा, साडा नाम हो जाएगा। छेती कर, हाथ फड़ ले, पर पानी बहा के ले जाए। गुरु नानक पातशाह नाल नाल ते हाथ नहीं फड़ रहा। गुरु नानक पातशाह ने आप ही उसका हाथ फड़ लिया। जो हाथ फड़िया तो एकदम सीधा खड़ा हो गया। और पानी भी औखे दा उत्थे रुक गया, पानी भी उसनों नहीं बहा रहा सी। उसनों बाहर नदे कढ़िया, पल्ले पास बाहर कढ़िया तो कहने लगा वाह बाबा जी वाह, बड़ी कृपा की जे,
पार लंघाया जे, नदी दे पार कराया जे। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, शुक्र है तुहाडा। शुक्र ते ठीक है। मैनू ये दस, जो मैं तेनों कह रहा सी मेरा हाथ फड़, हाथ फड़, तू मेरा हाथ क्यों नहीं फड़ रहा सी? जेकर असीं तेरा हाथ ना फड़दे तो तू डुब जाना सी, मर जाना सी। बाबा जी यही तो गल सी ना, मैं ही तो चाहता सी कि तुसी मेरा हाथ फड़ लो। जेकर मैं तुहाडा हाथ फड़ लेंदा ना, पानी का बहाव बहुत तेज है बाबा जी, बहुत तेज सी। हो सकता है फिर मैं तो तुहाडा हाथ छुट जाना सी। हुण तुसी मेरा हाथ फड़ लिया है ना, ये जिंदगी भर नहीं छुटेगा। वाह प्यारे, बड़ा चालाक है तू, ते बड़ा सियाना है। एवें डरिया सी नदी पार करने वास्ते, तू ते बहुत चालाक है, बहुत सियाना है। कहना बाबा जी जे तू ना फड़दा मेरी बांह असा रुल जाना सी। जे तू ना असा रुल सानू किते ना मिलदी था, सानू किते ना मिलदी था। फड़ा लो तुसी भी अपनी, सतगुरु जी बांह फड़ ली ना ते भव सागर तो पार हो जाओगे। भव सागर तो पार हो जाओगे ते बेड़ा पार हो जाएगा, साडा आना भी सफल हो जाएगा। ते पढ़ लो बेटे कह जो सारे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। कहो कबीर भजी सारग पानी, कहो कबीर भजी सारग पानी। उर्वार पार सब एको दानी, उर्वार पार सब एको दानी। दीन दया भरोसे सब परिवार, दीन दयाल भरोसे सब परिवार चढ़ाया। कुछ कहने की लोड़ नहीं है, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की। तो सब कुछ जानना मंगण की भी लोड़ नहीं है, पर साडी आदत बन गई है ना कि जब तक मंगांगे नहीं ना तो सानू मिलना भी कुछ नहीं है। साडी ये धारणा बैठ गई है मन के अंदर कि जा करके सानू मंगना पड़ेगा। सानू जा करके असी मत्था टेकांगे ते पहले जा करके असी रुपये तो असी 10 चढ़ाए या 50 चढ़ाए ते मंग साडी 5 लाख दी है। मंग साडी 5 लाख दी है प्यारे, वो पता नहीं की दे देंगे। गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दरबार सजिया हुआ है, दरबार सजिया है, कीर्तनीय कीर्तन कर रहे, सत्संग हो रहा है, सारे पढ़ रहे हैं दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ायो बेड़े। पंडित गोपाल दास जी वो भी आज मन करके आए दरबार के अंदर कि मैं गुरु साहब को आज जा करके ना मैं कुछ मंगांगा, क्योंकि पंडित गोपाल जी बहुत सोहनी कवितावां करते सन, बहुत सोहनी कथा करते सन। कि आज मैं अपनी कथा सुनावांगा ते गुरु साहब कहेंगे मंग की मंगना है, मंग की मंगना है। ते मैं आज गुरु साहब को काबली घोड़े मंगांगा। आज मैं गुरु साहब से काबली घोड़े मांगूंगा। आज दरबारे जो नंबर आया ना, बारी आई, पंडित जी सुनाओ, क्या सुनाओगे? महाराज गुरु साहब एक छोटी सी कथा है थोड़ी सी लंबी, पर अगर आपका हुक्म हो तो सुनाओ। उसके ना 7-8 भाग है। हाँ कोई बात नहीं, सुनाओ, असी सुनांगे, तू सुना, क्योंकि मन करके आया है सुना। आज पंडित जी कथा सुनानी शुरू कर रहे हैं। कथा का एक भाग खत्म होया, दूसरा शुरू कर लगे तो की वेखदा है, गुरु साहब अपना सिंहासन छड़ के खड़े हो गए, सिंहासन छड़ के खड़े हो गए, फिर बैठ गए और फिर दूसरा भाग शुरू किया। दूसरा भाग खत्म होया, तीसरा भाग शुरू कर लगा, फिर गुरु साहब
खड़े हो गए, सिंहासन छड़ के फिर बैठ गए। साध संगत जी, तीसरा भाग भी खत्म होया, दूसरा खत्म होया, तीसरा खत्म होया, चौथा खत्म होया, सारे भाग खत्म होए। हर भाग की समाप्ति ते गुरु साहब अपना सिंहासन छड़ के ते खड़े हो जाते सन। आज उसने कथा सुनाई, संपूर्ण हुई। गुरु साहब कहने लगे, वाह पंडित जी वाह, बहुत निहाल किया आपने, बड़ी सुंदर कथा सुनाई, बड़ा आनंद आया। मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे वो मिलेगा। तो पंडित जी ते सोच के आए सी, मैं मंगना की मंगना सी? काबली घोड़े। तो कहने लगा, महाराज जो मांगागा वो मिलेगा, जो मांगू वो मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, बोलो क्या चाहिए? महाराज आपके पास काबली घोड़े बहुत है, उनमें से 2 काबली घोड़े मुझे दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, 2 काबली घोड़े बस, और कुछ नहीं चाहिए? नहीं महाराज, नहीं गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए, बस 2 काबली घोड़े दे दो। जा बख्शे दिते। बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, क्योंकि जो मंगदा सी, जो चाहता सी, उसको मिल गया। मन मंगी चीज मिल जाए तो फिर बंदा खुश होएगा ही होएगा। चीज ते मिल गई तो फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाथ जोड़ के खड़ा होकर कहने लगा, महाराज मेरी गलती को माफ करना, एक गल पूछना चाहता। हाँ हाँ पूछो पंडित जी, की पूछना चाहते जी? महाराज जो मैं कथा सुना रहा सी, मेरी कथा का एक भाग खत्म होया, तुसी सिंहासन छड़ दिता और फिर बैठ गए। दूसरा भाग खत्म होया, फिर सिंहासन छड़ता, फिर बैठ गए। हर भाग के अंदर तुसी अपना सिंहासन छड़ देते सी ते फिर बैठ जाते सी। कारण की है? क्यों खड़े हो जाते सो फिर बह भी जाते सो? हुण जितनी भी संगत हो रही बैठी सी, राज दरबारी हो रही बैठी सी, गल के गुरु साहब सानू ये कारण दसो, कारण की है, तुसी क्यों खड़े हो रहे सी? गुरु साहब कहने लगे, पंडित जी सच दसा, सही दसा तेनू, तू इन्नी चंगी कथा कर रहा सी, मेरे मन को बड़ी चंगी लग रही सी, तू बड़ी दूर बैठा सी मेरे को, मेरा दिल कर रहा सी तू जिथे बैठा ना उथे नहीं, तू मेरे को ला करके इस सिंहासन पे बैठ करके कथा सुना रहे। सत्संग जी, गुरु साहब कहने लगे, मैं तो तेन सिंहासन पे बिठाना चाहता सी, पर तेरे मन के अंदर काबली घोड़े दौड़ रहे सन। तू ते काबली घोड़िया ते सवार सी, तेनू काबली घोड़िया की लोड़ सी। मैं तेन सिंहासन ते बिठाना चाहता सी, पर तेरी जरूरत सिर्फ ते सिर्फ काबली घोड़िया तक। साडा भी तो ही हाल है, असली घरों पहले लिस्ट बना के चलते हैं, एक लिस्ट बना के चलते हैं, किसी की छोटी ते किसी की वड्डी होगी, लिस्ट जरूर होती है, दिमाग में फीड करके चलते हैं कि आज असी मत्था ते टेकना 10 रुपए का या 50 रुपए का, पर फरमाइशा असी मनता बड़ी, पर मनता मन भी लेने फिर उतारने भी बढ़िया औखिया हो जाती है। 20 साल हो जाते हैं मनता उतार नहीं उतारिया जाती है। इस वास्ते मन्नत मनो नहीं, मिन्नत करो, मिन्नत करो। हाँ जी, अरदासा करते हैं सीधा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा प्यार, बड़ा सिदत। आज मैं लेट आया सेरा साहब, तो आज चाह भी नहीं मिली सच्चे तुम्हारे की। हाँ जी हाँ जी, मैं तो अपना कारण दस चुड़े संगतां की कारण बढ़िया सी, मैं कारण दसता सीधा साहब भी चले गए, तुम भी चले गए, मैं कहता हूँ की दसना। हाँ, सारी कहानी क्लियर कर छोड़िए। मैं सच्चे दरबार की असी अरदासा करते हैं, मन्नत करते हैं, मन्नत मंगने कि सतगुरु जी साड़ी ये जरूरत पूरी कर दो। गुरुद्वारे में पंखे लवावांगे अपने बुजुर्गों के नाम, बुजुर्गों के नाम पंखे लवावांगे, तो बुजुर्गों के नाम पंखे लवाते भी हैं, तो बुजुर्गों का उपर नाम भी जिंदे जी भी घुमाने, तो मरण तो बाद भी घुमाने, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। एक माता है कि माता माला फेरिया करके उम्र हो गई जान दी, क्योंकि माता का कुदरती टकराव हो गया सी। माता आ रही सी, मैं भी पीछे पीछे आ रही सी, माता को ठोकर लगी तो माता डिग गई, तो मैं मां चुक लिया। बुजुर्ग माता सी, मैं माता को चुकिया, तो माता कहती सरदार पुत जिंदा रहे, जिवें तू मैनू चुकिया रब तेनू। मैं क्या माता माला जपे कर डिगेगी नहीं, डिग नहीं तो गुरु दरबार जाके डिगेगी नहीं। मैं माला
फेरांगी माला जपांगी चंगा फिर अगले साल असं मिलांगे मैंने दसे कितनी माला फेरी है मैं कहा चंगा जी अगले साल मिले माता माला फेरती हाँ भाई जी किसी कैसी माला फेरनी है तुसी फेरन की गल की सी मैं तो माला नूं दौड़ा रही हाँ घुमा रही हाँ खूब तुसी तो एक माला कैसी मैं तो सैकड़ों माला फेरती हाँ सैकड़ों माला मतलब हाँ भाई जी मेरा पंखा चलता रहता है माला टंग छोड़िए उत्ते इन्हें पंखा चलाया थे माला भी हाँ वो काम नहीं करना आपका असी माला घुमाओगे तो भी घुमाना जानदार है मनु कई देर होगी मैं डेढ़ 2 घंटे मैं कीर्तन करते हो गए सी तो मैं एक गीत पढ़ रहा सी प्यार दे श्रद्धा भाव दे नाल संगत बड़ी शर्म नहीं कर रही सी बुजुर्ग माता बैठी सी बोल रही सी तुसी भी सारे केड़ा गीत मैं गा रहा सी तुसी भी सारे मिलके गा लो समाप्ति वाल चलांगे मेनू जल्दी कोई नहीं अज मैं फ्री 8 बजे तक अनु पानी सी केड़ी सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना कट्टी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता मैं तेरी पतंग दो घंटे हो गए दोनों कीर्तन कर दिया सत्संग कर दिया खीर च पढ़िया कि संगत जी तुसी बोल रहे हो ना कोई माता भी बोल रही सी पर माता का डर कुछ और सी वो पढ़ रही सतगुरु मैं तेरे तो तंग ये समझ लीजिए माँ नहीं तंग नहीं वो का डर सुनना क्या माता कहती मैं थोड़ा क्या तंग मैं तक एक गल सुना रहा सी जी आओ वाहिगुरू कृपा करे जी बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल बड़े प्यार श्रद्धा दे नाल तुसी बैठ करके 4 दिन की सेवा इस बारी बख्शी सी कारण की रहा मैं पहले सुनाया सी कारण एक झोली में फूल भरे एक झोली में काटे कोई कारण होगा कोई ना कोई कारण रहा होना क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम परिवर्तन हर बंदा परिवर्तन चाहता है तो होना भी चाहिए जब मैं कपड़ा पाया 1 साल हो गया तो मैं उसे बदल देगा नवे कपड़े नवी खुशबू आएगी अलग अलग टेस्ट होगा रोग बढ़ेगा जी परिवर्तन संसार का नियम है कभी परिवर्तन किस चीज का हो जाए कोई पता नहीं चलता पर होता वही है होना वही है जो उस मालिक को मंजूर होगा जो उस मालिक को मंजूर है होना कोई है तेरे मेरे तेरे करन नाल कुछ नहीं होएगा 4 दिन बड़े प्यार आओ शुभ नाल बड़ा ही मान बख्शिया बड़ा प्यार दिखाया ते नाली जिस तरह की मैं कथा सत्संग कर रहा सी टुटे फुटे सी बड़ा बर्दाश्त किया बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद भी करते हैं कि बाणी का मान भी तुसी किया है इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद विशेष धन्यवाद मैं करांगा साडे सेरा साहब का क्योंकि पिता वांगू प्यार करते हैं बड़ा स्नेह प्यार रखते हैं मैं इन्हां दा बहुत बहुत तहे दिलों धन्यवाद करता हाँ शुक्र करता हाँ कि इस दौरान किसी प्रकार की दास कोलों में किसी प्रकार की कोई भुल चुक हो गई हुए तो हाथ जोड़ के माफ़ी और समाप्ति वाल चलिए तो मिल करके सारे पढ़िए संते जना मिले हर जैसे गायो कोटि जन्म के दुख गवायो जो चाहत सोई मन पायो हर कृपा हर काम दिवायो सर्व सुकर नाम वडियाई गुर प्रसाद नानक मत पाई गुर प्रसाद नानक मत
कुछ का दी माफी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और हमें तो इतना ही समय बहुत है कि एक घड़ी आधी से पुनः आठ कबीरा संगत साध की ते कटे कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, उससे भी आधी घड़ी कितने हो गए? 12 मिनट। और उससे भी आधी घड़ी कितने हो गए? 6 मिनट। लेकिन हमें मिले हैं 2 मिनट, क्योंकि अब सत्संग तो सबने सुन लिया है। क्योंकि जो निशाने पर तीर लग जाए ना वो काम कर जाता है। लेकिन आपको कितने घंटे हो गए सुनते सुनते? सत्संग तो सबने सुन लिया, लेकिन अभी आप सुन रहे थे कि दीन दयाल भरोसे थे। है इतना भरोसा किसी को? अगर है तो अपनी रचना को 1 मिनट पवित्र कर दीजिए। छड़ दीतियां गोरा दे उते डोरा, असी ते होड़े मौजा लुटिया। छड़ दीतियां गोरा दे उते डोरा, असी ते होड़े सत्संग बहुत सुन लिया। आज समाप्ति का दिन है और 7 दिन तक प्रोग्राम चला है और आज निर्विघ्न समाप्ति हो रही है। क्योंकि जीव करने वाला कुछ भी नहीं है, करे करावे आपे आप, मानुष के तो कुछ नहीं।
सब कुछ करने कराने वाले वो आप हैं। जो ये ऐसे सत्संग होते हैं, भंडारे होते हैं ना, ये एक से नहीं होते, ये किसे होते हैं? और ना ही हम कुछ करने वाले हैं, हम तो केवल आते हैं ना, आके स्टेज पे बैठ जाते हैं, सेवा कोई नहीं करते। सेवा तो संगत करती है, और सेवा से ही जीव का क्या होता है? कल्याण होता है। क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे, अगर मानव जीवन का कल्याण चाहते हो तो जीवन के अंदर ये 3 चीजों से जीव का कल्याण हो सकता है: सेवा, सिमरन और सत्संग। और सेवा भी कैसी हो? सेवा भी कैसी हो? निष्काम भाव से। सेवा 2 प्रकार की होती है, एक सकाम और एक निष्काम। अभी आप सुन रहे थे ना, 10 रुपए का मत्था टेकते हैं, 50 रुपए का मत्था टेकते हैं, मनोतियों की लाइन लग जाती है। लेकिन सेवा, निष्काम सेवा एक होती है, सकाम सेवा। सकाम सेवा की मनोती मान ली, फल मान लिया और फल मिल गया, मनोती मान ली। एक होती है निष्काम सेवा, जो निष्काम भाव से की जाती है। वो भगवान कहते हैं, सेवा करो, सिमरन करो और फल मेरे ऊपर छोड़ दो, चंगा मंदा तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे समर्पण। वो क्या नहीं जानते? वो सब कुछ जानते हैं। वो जानी जान है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की वो सब जानती है। क्या देना है? क्योंकि ये गुरु का दरबार तो एक कल्प वृक्ष होता है, और कल्प वृक्ष से जो मांगोगे ना वही मिलता है। लेकिन यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी हम क्या मांगते हैं? केवल दुनिया की वस्तु। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी क्या मांगते हैं? केवल दुनिया की चीजें जो नाशवान है। अगर भक्ति मांगेंगे ना, उस भक्ति में सारा कुछ आ जाएगा। गुरुदेव हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सेवा, अगर सेवा निष्काम भाव से करते हैं वो जानी जाने। सेवा, सिमरन, सेवा से मन क्या होता है? सेवा से मन पवित्र होता है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा ने पाछे पाछे हर फिरेत, कहत कबीर कबीर। जब भक्त का मन निर्मल हो जाता है, करना किसको साफ है? शरीर को नहीं। किसको साफ करना है? मन को। जब जीव का मन पवित्र हो जाता है, मन साफ हो जाता है, पाछे पाछे हरि फिरे, फिर भक्त को बुलाने की जरूरत नहीं होती। जब मन पवित्र हो जाता है ना, भगवान उसके पीछे पीछे फिरती है। फिर भगवान पीछे पीछे फिरते हैं। जरूरत किसकी है?
मन निर्मल बनाने की, मन पवित्र बनाने की। और मन किससे साफ होगा? सेवा से, निष्काम सेवा से। जब मन पवित्र हो जाएगा तो अगर चेहरा साफ देखना है तो शीशा साफ हो। अगर शीशे में दाग होगा ना तो चेहरा साफ नजर नहीं आएगा। अगर भगवान का दीदार करना है तो मन भी साफ हो। अगर भगवान का दीदार करना है तो मन भी साफ हो। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। लेकिन जरूरत है मन को निर्मल बनाने की, मन को पवित्र बनाने की। सेवा, सिमरन और सत्संग, इससे ही जीवन का क्या होता है? कल्याण होता है। और वो 7 दिन तक आपको मिलता रहा है। जिसने श्रवण किया, जिसने जीवन के अंदर अमल किया। बात तो है सारी जीवन में अमल करने की। ऐसा ना हो कि एक काम से सुनते हैं और दूसरे काम से निकाल दिया तो बात नहीं बनेगी। सत्संग में ऐसी बातें आती हैं जब जीवन के अंदर ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त जीवन में समय पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, सत्संग की बात को याद करके ना फिर मन को शांति मिलती है। अगर सुनेंगे नहीं, अंदर बसाएंगे नहीं तो फिर लाभ क्या होगा? लाभ तो कुछ नहीं होगा। लाभ तो तभी होगा ना जब जीवन के अंदर उसको यूज करेंगे। तो आओ, सारी संगत ने 7 दिन तक सत्संग चलता रहा है और 7 दिन तक सारी संगत ने क्या की है? मिलजुल करके सेवा की है। क्योंकि ये एक का काम नहीं होता, ये सारी संगत का काम होता है। और सारी संगत ने बढ़ चढ़ करके सेवा की है। और गुरुदेव ऐसे ही सारी संगत को शक्ति देते रहे और ऐसे ही सेवा करते रहे। रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को बुद्ध भाई जी ने पावन आशीर्वाद दिया। अभी भाई जी ने जो इतिहास सुनाया राधा हरिश्चंद्र जी का, राधा हरिश्चंद्र जिस द्वीप के यहाँ सर्विस की उन्होंने नौकरी की, उस जगह का नाम राधा हरिश्चंद्र घाट है। काशी जी में हमने दर्शन कर रखे हैं उनके। वहाँ पर ही रात्रि को भी कोई सब आ जाता है तो रात्रि को भी उनका ध्यान कर दिया जाता है। लोग से जयकारा लगाकर वो साचे दरबार की जय, सतगुरु भगवान की। और आशा यही है कि इन्हीं के ही छत्र छाया में जो कार्यक्रम चल रहा है इसी तरह आगे चलता रहे। सुभीजा जी, और भैया घनश्याम जी मित्रा, उधर से भी आ गए। घनश्याम जी मित्रा वो भी आ जाए, प्रसाद ग्रहण करें। पूछता हूँ